ओम शांति। आज जो आपको बीमारी है उसके पीछे आपका कौन सा कर्म जिम्मेवार है। आज जिसको जो भी बीमारी होती है तो उसके पीछे उसका ही कर्म होता है, किसी और के कारण कुछ नहीं होता है। आज ऐसे बहुत लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं। वर्षों से लोग बेड पर पड़े हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को और कोई बीमारी है, किसी को एलिफेंटिया हो गया है, जिससे उनके हाथ पैर एलिफेंट के जैसे, हाथी के जैसे मोटे-मोटे हो गए हैं। किसी का एक पैर हो गया है। तो आखिर व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा हमने क्या किया है, और फिर वो बेड पर लेटे-लेटे भगवान को दोष देते रहते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं, अपने कर्म को कोसते रहते हैं कि आखिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, और भगवान के लिए शब्द भी बोलते रहते हैं। तो देखिए, भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। ये सब कुछ जो भी मिल रहा है ये हमारे कर्म का फल है, इस जन्म का या पूर्व जन्म का। इस जन्म का कर्म तो अधिकतर लोगों को याद रहता है, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म याद नहीं रहता है, और वो कर्म आत्मा लेकर के चलती है। तो जो पूर्व जन्म में भी कर्म किया होगा उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी आपको ज़रूर लगी हुई है। जो आज आपको प्रॉब्लम है वो पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही होती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि वो कौन से कर्म होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपने कर्मों के कारण कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किसी भी बीमारी के पीछे कौन से कर्म होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ लोग बताते हैं मैसेज में या फ़ोन पर बताते हैं कि ऐसी-ऐसी तकलीफ़ हो रही है जीवन में, और मैंने ऐसा कौन-सा कर्म किया था। तो इसके पीछे जो एनालिसिस किया गया है, और कितने ही सारे डॉक्टरों ने इसके लिए रिसर्च किया है, कितने ही लोगों का पास्ट लाइफ भी किया है, और हर किसी के कार्मिक अकाउंट को जब चेक किया गया है, और जो परमपिता परमात्मा शिव, जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे भी कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों का कारण जाना गया है। तो वो सभी कारण आपको बताते हैं, और यह आप अपने कर्मों के द्वारा अपने बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिए, कर्मों के पीछे होने वाली बीमारियां, कर्मों को हर कोई अच्छे से जानता है कि मन वचन कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी कर्म हमारे कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए, उसकी सजा आज मिले, या उसकी सजा आपको 10 जन्म के बाद मिले, 20 जन्म के बाद मिले, या फिर उसकी सजा आपको 50 जन्म के बाद मिले, लेकिन जो आप कर्म करते हैं उस कर्म की सजा जरूर मिलती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जो दूसरों का अपमान करता है, वायदा तोड़ता है, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, नॉर्मली जितना आपने अपमान किया था, जितना आपने दूसरों का अपमान किया था, क्योंकि हम सभी देखिए इमोशनली लोग हैं, जितना अपमान करते हैं वो पर्सन उस समय हमारी बात को सहता है, जितनी पीड़ा वो झेलता है, बिल्कुल वैसी ही, लगभग बिल्कुल वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा हमें एक दिन झेलनी पड़ती है। और ये एक अटल सत्य है, और इसको किसी के लिए भी माफ़ी नहीं है। संसार में कोई अवतार भी आते हैं, संत भी आते हैं, वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं, जब तक वो एक मानव देह में होते हैं, इस शरीर में होते हैं। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अगर कोई दूसरों को निराशा देता है, उसकी संपत्ति से उसको वंचित करता है, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता है, तो किस टाइप की सजा होती है, मानसिक पीड़ा और दर्द झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है, और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, तो आप किसी व्यक्ति पर ब्लेम मत कीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरा सरेआम अपमान किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों की ये रिएक्शन होती है ऐसी कोई भी चीज़ के लिए। आप बहुत गुस्से में हो सकते हैं, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, इस बात को मान सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे आपका कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो इसी जन्म की हो।
वो पहले पूर्व जन्म की भी हो सकती है और हर बात पहले की हो ये भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई नई बात शुरू भी हो सकती है। मकसद क्या है? आप अपने लेवल पर आप अपने आप को ज़रूर चेक करिएगा कि आप कहीं ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा ही तो नहीं है, आप किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगा रहे हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। और जो मोस्ट केस होते हैं उसमें पास्ट लाइफ के कुछ हिसाब-किताब ज़रूर होते हैं। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने भी ऐसे देखे होंगे और कुछ अनुभव हर किसी के जीवन के रहते ही हैं कि मैंने तो इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को दुःख नहीं दिया, धोखा नहीं दिया और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो इस बात के लिए हम मानते हैं, लेकिन आपने जो पहले पूर्व जन्म में कर्म कर रखे हैं, वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएँ, उसका फल अभी भी पेंडिंग है। वो हमें आपको सबको भुगतना ही पड़ता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत अच्छे से उस बात के लिए मुझे याद है और अभी कुछ ही दिन पहले वो व्यक्ति संपर्क में आए हुए थे, तो उनको बीमारी क्या थी, कारण क्या था उसका? वो देखिए अभी तो माना इस जन्म में उन्होंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया, अभी तो वो बहुत अच्छे से अपनी जीवन लाइफ में चल रहे थे और बढ़िया भक्त थे, देवी माँ की भक्ति करते थे, रोज़ मंदिर जाते थे देवी माँ के। लेकिन उनको करीब उसकी एज होगी 20-22 साल, 22 साल करीब एज बता रहे थे और उनका जो मृत्यु हुआ है वो लगभग 62-63 साल में हुआ है, 62-3। तो लगभग 40 साल तक उनको एक बीमारी का सामना करना पड़ा और वो बीमारी कौन-सी थी? उन्होंने बताया कि उनको किसी जहरीले सर्प का कोई दाँत जो होता है वो चुभ गया था उनके पैर में। अब वो खेत में जब काम करते थे, वो किसान थे, तो उस टाइम पर उनको पता नहीं था, लेकिन कोई जहरीला साँप वहाँ पर मरा होगा और किस कारण से उसका दाँत-माँत डला रहा होगा, जो भी हो। तो उन्होंने बहुत सारी जगह वैद्यों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तब उन्होंने बताया था कि ये कोई जहरीला सर्प है और उसका कोई दाँत आपको चुभा हुआ है। उसके कारण उनको प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत सारा उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन उनकी वो बीमारी किसी ने भी ठीक नहीं कर पाई। लगभग 40 साल तक उसका सामना किया। उनका क्या प्रॉब्लम थी कि उनका जो पैर था, एक पैर जैसे अभी बताया था एलिफेंटिया की जो बीमारी होती है कि एक पैर में मोटा हो जाता है, ऐसा हुआ उनका एक पैर मोटा हुआ और 40 साल तक वो एक लकड़ी लेकर के उसके सहारे चलते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे और उनके जो पैर मोटा हुआ था, उसमें एक घाव हो गया था, रोज़ उस घाव को साफ करना पड़ता था और उस घाव में मवाद बहता रहता था और कपड़ा बाँध कर के वो रखते थे और बहुत बुरी बदबू आती थी उससे। परिवार के अन्य कोई भी सदस्य उनके पास में नहीं आते थे, ऐसी बदबू आती थी, तो बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने कोई एक वीडियो देखा होगा ऐसे पास्ट कर्म का कि कर्मों की गहन गति क्या होती है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था हमने। तो फिर उन्होंने बताया कि उसने जब बहुत परेशान हो गए, फिर वो किसी पीएलआर वाले डॉक्टर से मिले, उन्होंने पास्ट लाइफ कराया, तो उस समय बताया गया उनको कि वो आज से 3 जन्म के पूर्व कहीं पर उनका एक गाँव में जन्म हुआ था और वहाँ पर क्या था कि वो जंगल के थोड़े नज़दीक रहते थे, उनका गाँव था, तो वहाँ पर जो सर्प रहते थे, तो जैसे ही सर्प दिखता था तो वो सर्प को मार देते थे। या सर्प दिखा और वो कोई अगर बिल में चला गया तो उस बिल को बंद कर दिया। कोई बाहर सर्प दिख गया तो उस सर्प को मार दिया या सर्प के बिल में पानी भर दिया, ऊपर से पत्थर रख दिया। तो ऐसे तड़प-तड़प के वो सर्प मरते थे और उनको मारते रहते थे। तो इस कारण से उनको पता नहीं कि कितने सारे सर्प को उन्होंने मारा और अब वो तो उस टाइम का तो उनको याद नहीं था। इस टाइम में बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण उनको ये बीमारी हुई। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो सर्प को मारा और मुझे नहीं पता था, वो तो डॉक्टर ने जब बताया तब मुझे पता चला और मैं 40 साल से इस बीमारी का सामना करता आ रहा हूँ और आखिरकार कुछ समय पहले उनका शरीर छूट गया, लेकिन उनकी वो बीमारी किसी ने भी ठीक नहीं कर पाई थी। तो ऐसे ये होता है कार्मिक अकाउंट कि हमें इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन जो कर्म करते हैं उससे कोई भी बच नहीं सकता है।
और एक चीज़ और याद है, एक चीज़ और बताते हैं, अभी भी किसी ने बताया था, वो तो अभी 6-8 दिन पहले की बात है कि कोई व्यक्ति था, उसके लिए एक व्यक्ति ने बहुत पब्लिक इंसल्ट किया। बहुत बड़े लेवल पर उनका अपमान हुआ, कोर्ट कचहरी को चक्कर हुए, बहुत दुःख झेलना पड़ा, पैसे की बड़ी लेवल की गबन का आरोप लगाया गया उनके ऊपर, बहुत कुछ सहना पड़ा। और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पीएलआर कराया, तो क्या आया उनके सामने कि उस व्यक्ति ने किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा अपमान किया था। पब्लिकली चौराहे पर खड़े होकर के उसको गालियाँ दी थी, उसका अपमान किया था। अब उसका कसूर था कुछ हद तक, और कुछ हद तक बना दिया गया था, यानी कि जो कुछ भी किया गया, हमने ये पाया कि लगभग जिसने जो किया है, लगभग उसी ढंग से, उन्हीं शब्दों से और वैसे ही सिचुएशन बन करके सामने वाले बंदे ने उसको प्रताड़ित किया है। अब आप उसकी दिल की सह करके देखिए, जब आपको कोई प्रताड़ित करता है तो सामने वाले के शब्द आपके जीवन में कैसे आते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ये पता नहीं चलता। और हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग हर बात को अपने दिल की गहराइयों से जानते हैं। तो जब कोई अपमान करता है तो हम ऐसे ही कोई इग्नोर नहीं कर देते हैं कि चलो हो गया होगा, नहीं। कई दिन तक सोचते रहते हैं, और कितने ही दिन तक, जैसे ही मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, ये सोच करके चलिए कि अगर वो सामने वाला आपके प्रति ऐसा कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपने जिसके प्रति किया होगा तो उसको पीड़ा कितनी हुई होगी, तो वैसे ही पीड़ा आपको यहाँ झेलनी पड़ती है। इस बात को याद रखिए। इसलिए कहा जाता कि जैसे को तैसा मिलता है, शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि कार्मिक प्रिंसिपल से, कार्मिक पीड़ा से किसी को भी माफ़ी नहीं है और किसी को भी कोई रिहाई नहीं मिलती है। इस बात को आप याद रखिए, कार्मिक प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिए। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपके सामने आती है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि माफ़ी। परमात्मा से माफ़ी माँगे, उस व्यक्ति से माफ़ी माँगे, बार-बार माफ़ी माँगे, और फिर भी वो माफ़ नहीं कर रहा, तो कम से कम आप उस दुःख से बाहर आना शुरू कर देंगे। और इस व्यक्ति के कोई व्यक्ति आपको माफ़ नहीं भी कर रहा है, लेकिन आप शांति से बैठ कर के एकांत में भगवान का ध्यान करते हुए मन से उस व्यक्ति से माफ़ी माँगिए, तो वो व्यक्ति भले माफ़ ना करे, लेकिन आपको जो गिल्ट फ़ील हो रही है, जो दर्द फ़ील हो रहा है, उससे धीरे-धीरे आप बाहर आना शुरू कर देंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो बताएँ आपको कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, मछली को पकड़ लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मछली को बिना पानी के बाहर डाल देते हैं और वो तड़प-तड़प के मरती है। या कोई भी और किसी जीव-जंतु को ऐसे तड़प-तड़प करके मारता है, किसी जीवन को कलंकित करता है, तकलीफ़ देता है, तो उसको अस्थमा या फेफड़ों के रोग या निमोनिया आदि उसको सहन करना पड़ता है। एक व्यक्ति था जिसको अस्थमा था, उसके लिए डॉक्टर की रिसर्च में उसके लिए पाया गया था। उसने बताया था कि वो करीब-करीब 5 साल पहले से अस्थमा की बीमारी को झेल रहा है। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम थी, निमोनिया हुआ, फिर धीरे-धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। और जब उसका देखा गया डॉक्टरों के द्वारा कि ऐसा हुआ था कि वो मछली को पकड़ता था, मछली को पकड़ने का काम करता था, ऐसे ही माना 5 जन्म पूर्व वो उनकी मछलियों को क्या करता था, पकड़ता था, और ऐसे ही वो धूप में मछलियों को डाल देता था, मछलियाँ तड़पती रहती थी। या कोई भी और जीव-जंतु जो होते हैं पानी में रहने वाले, उनको पकड़ता था और ऐसे ही माना उनको डाल देता था बाहर, वो तड़प-तड़प के मरते थे। तो आज ये उसी की सज़ा भुगत रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज ना करवा जाए, इलाज करवा जाए, इसलिए तो हॉस्पिटल हैं और इलाज की व्यवस्था की गई है। नेचर का कितना खूबसूरत एजेंडा है कि अगर तकलीफ दी है तो उसको रिकवर करने का रास्ता भी बताया गया है, लेकिन कुछ हद तक तो वो पेन आपको सहन करना ही पड़ेगा। इस पेन को जितनी आसानी से, जितनी जल्दी आप माफ़ी माँग लेंगे, उसके निष्कर्ष को समझ लेंगे, तो आगे से आपकी तकलीफ मिनिमम कम हो जाएगी, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती है, इस बात का ध्यान रहे। इसी तरह से एक और चीज़ आती है कि जो ज़हरीले उपकरणों से कोई, जैसे कीड़े होते हैं, तितली होती है, इनको अगर मार रहा है, या फिर तीर से, तलवार से किसी कीड़े को मार रहे हैं,
तो बिच्छू या सर्प के डांक के कारण वो व्यक्ति पीड़ित होता है, या व्यक्ति खुद आकर के किसी न किसी प्रकार से उसको ऐसा डंक लगेगा, या सांप या बिच्छू खुद आकर के उसको पीड़ा देंगे। ऐसा ऐसे-ऐसे केस भी सामने आते हैं। और इस प्रकार से कार्मिक अकाउंट को लेकर के बहुत सारे केस आते रहते हैं। ऐसा भी केस आया कि एक व्यक्ति था जो एक खूंखार डाकू था वो, और वो किसी को भी मार देता है। बहुत लोगों को वो मारता था, और वो बिना कसूर के ही लोगों को मार देता था। किसी की कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मार देता था। जाना-बलस लोगों पर अटैक करना, उनको मार देना, तो उसके कारण से जो उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, और इस जीवन में उसको लगता है कि लोग उसको तलवारों से वार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो उसको सहना पड़ता है। और अगर कोई किसी तरह से किसी पर अत्याचार करता है, किसी घमंड के कारण, गर्व के कारण अगर किसी को दास बना करके रखता है, गुलाम बना करके रखता है, तो ये भी देखा गया है। और ये जो बीमारी होती है एलिफेंटियासिस, आपने नाम सुना होगा इस बीमारी का। तो एलिफेंटिसिया का मतलब होता है कि एलिफेंट की तरह हाथ या पैरों का फूल जाना। पूरे एलिफेंट की तरह माना हाथी की तरह से पैर या हाथ एक फूल जाता है उनका। तो ये कब होता है? ऐसा तब भी होता है जब किसी को कोई गुलाम बना करके रखता है किसी न किसी प्रकार से, किसी कारण से, तब भी ऐसा केस आता है, और उसी के कारण ऐसा होता है। वो व्यक्ति उसके अपने घर जाने के लिए माना उसके सामने भीख माँगता था कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वो एक सरदार हुआ करता था, और सरदार ने इसको अपने यहाँ पर काम करने के लिए रखा था। ये तो बिल्कुल आँखों देखी हुई बात है। और जब भी सरदार लोग खेत में काम करते हैं तो वो मेहनत से करते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। और जब वो खेत में पानी जैसे देते थे फसल को, तो जैसे वो पानी लगा रहे हैं जब, और पानी कहीं दूसरी जगह ले जाना है खेत में, तो वो मिट्टी लगा कर के ऐसे आपने देखा होगा, तो मिट्टी-मिट्टी से ऐसे और पानी के लिए रास्ता बना कर के वो ले जाते हैं खेत में, जिसको पानी लगाना होता है। तो जब वो पानी कहीं सामने से नहीं जा रहा होता है, बॉल का जो प्रेशर होता है, पाइप का प्रेशर, उससे कहीं मिट्टी नहीं ठहरती थी, तो वो क्या करता था कि इस व्यक्ति को पहले लिटा देता था और इसके ऊपर मिट्टी लगा देता था, और घंटों तक वो लेटा रहता था, और फिर वो पानी आगे ले जाते थे। ऐसा करता था व्यक्ति, और ये दुखी होता रहता था, बोलता रहता था मुझे घर जाना है। तो वो कहता था घर जाने के लिए कि प्लीज़ मुझे जाने दो, भीख माँगता था, मुझे अपने घरवालों के पास जाने दो, इसके पैर पकड़ता था, लेकिन इसकी क्या होता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गुलामी सही उसने, तो उस व्यक्ति की बद्दुआएँ जो आईं, तो वो एलिफेंटिया बन कर के उभरी हैं इसके ऊपर, और एलिफेंटिया बन बन कर के आया है। और इस व्यक्ति के पैर इतने मोटे-मोटे हो गए थे, एलिफेंट की तरह। कितना दुःख होता है, कितनी पीड़ा होती है, और ये दर्द झेलना कोई आसान नहीं है, इस बीमारी को झेलना। और तो अगर किसी ने किसी को कोई दुःख दिया है, तकलीफ़ दी है, और जो सामने वाले को दिया है, एक ना एक दिन उसका दर्द भोगना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा दर्द देते हुए किसी को देखेंगे ना एक मूवी की तरह, तो आप भी कहेंगे कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तो कुदरत वैसा ही करती है, क्योंकि वो कुदरत कोई और नहीं, आपके भीतर वो चेतन आत्मा जो बैठी हुई है, वो परमात्मा की संतान बैठी हुई है। और एक चीज़ और देखी गई है इसी तरह से कि जो लंबे समय तक लोग कर्ज़ देता था किसी को, माना लंबे चौड़े ब्याज पर कर्ज़ देता था, और असामान्य ब्याज लेता था, असाधारण ब्याज लेता है, दूसरों को पीड़ा देता है, ब्याज पर ब्याज लेता है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, उसके कारण उसको टीबी की बीमारी होती है। वो बीमारी उसको सहनी पड़ती है, और इसके पीछे जो कारण है कि किसी तरह से किसी को हमने कर्ज पर ब्याज दिया था। तो आगे से इस चीज़ की समझ विकसित करें कि मेरी कोई गलती है, माफ़ी माँगें, और अच्छे कर्म करें, और हमेशा सावधान रहें कि हमें किसी की बद्दुआ ना मिले, कोई ऐसा कर्म ना करें, नहीं तो उस कर्म का फल एक ना एक दिन ज़रूर भोगना पड़ता है। वो किसी न किसी बीमारी के रूप में उभर कर के आपके पास ज़रूर आता है। इसलिए किसी भी कभी असहाय व्यक्ति को मत समझिए, मत सताइए, दुखिया को न सताइए कभी भी। ओम शांति।